नमस्कार, मैं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया की जंग के बाद क्रिप्टो बाजार सतर्क है, मजबूती भी दिखा रहा है, लेकिन कोई बड़ा ट्रेंड नदारद है। पिछले 24 घंटों के दौरान हमने सारे प्रमुख कॉइन्स में मजबूती देखी। बिटकॉइन शाम 6 बजे के आसपास 72,600 के आसपास ट्रेड कर रहा था। पिछले 24 घंटे में करीब करीब 3% की बढ़त दिख रही है। बिटकॉइन फिलहाल अपने 60,000 के जोन की सपोर्ट जोन को बनाए हुए है और 72,000 के आसपास का रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। स्पॉट ETF की मांग गिरावट के समय कीमत को सहारा दे रही है। इथेरियम करीब 2100 से 2200 के बीच में ट्रेड कर रहा है। पिछले कल के मुकाबले 4% ऊपर है। $2,000 के आसपास सपोर्ट है और 2100 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है। बाजार में ETF को लेकर अनिश्चितता है और डिफाई यील्ड के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। सोलाना $91 के आसपास है। दिन में करीब 2% की गिरावट थी। 84-85 का सपोर्ट मजबूत है। 88-89 के सप्लाई जोन पर बार बार रुक रहा है। 91 पर टिकेगा कि नहीं टिकेगा, बाजार इसे करीब से देख रहा है। ये बिटकॉइन की गिरावट के प्रति भी संवेदनशील है। सोलाना की कीमतें ये बाजार बता रहा है। XRP करीब 1.38 पर ट्रेड कर रहा है। 24 घंटों में थोड़ा कमजोर हुआ है। लिक्विडिटी थोड़ी बेहतर है और रेगुलेशन थोड़े सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस इस कॉइन में भी बनी हुई है। मिड कैप सेक्टर में गतिविधियां ठीक है। मेंटल डेफाई इकोसिस्टम करीब करीब 1 बिलियन के TVL से ऊपर पहुंच गया और इसकी स्टेबल कॉइन मार्केट का कैप भी $1 बिलियन के करीब है। हालांकि तेजी यील्ड इंसेंटिव के कारण और लिक्विडिटी थोड़ी यहां ज्यादा है, इसलिए आई है। निवेशकों को यहां सावधानी से पोजीशनिंग की साइजिंग करने की जरूरत होगी। इंस्टीट्यूशनल और बड़े निवेशकों की गतिविधियों में सोमवार को स्पॉट बिटकॉइन ETF से लगभग 251 मिलियन का नेट इन्फ्लो देखा गया था, जिससे मार्च का कुल इन्फ्लो $1.56 बिलियन तक पहुंच गया है। दिखाता है कि बिटकॉइन अभी भी संस्थागत निवेश का प्रमुख दरवाजा है, लेकिन संभल कर निवेश किया जा रहा है। मार्च में कुल ETF का इन्फ्लो फरवरी की तुलना में 73% गिरा है और $890 मिलियन रह रहा है। इस दौरान जो संस्थागत पूंजी का लगभग $12.8 बिलियन का हिस्सा टोकेनाइज्ड US ट्रेजरी प्रोडक्ट्स में चला गया, जो दिखता है कि बिटकॉइन से निकलकर अब जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं या जो टोकेनाइज्ड ट्रेजरी है वहां निवेश किया जा रहा है, क्योंकि वहां बेहतर यील्ड की संभावना दिखाई दे रही है। एक्सचेंज की खबरों में और बड़ी कंपनियों की खबरों में ब्लैक रॉक और फ्रैंकलिन जैसे बड़े मैनेजरों के टोकेनाइज्ड US ट्रेजरी उत्पादों में अब ऑन चेन निवेश का बड़ा हिस्सा जा रहा है और ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो पिछले एक हफ्ते के अंदर, खासतौर से इस जंग के बाद, जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है उसके बाद दिखाई दिया है। इससे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त अब कम हो रही है। हालांकि ETF इन्फ्लो बने हुए हैं। स्पॉट बिटकॉइन ETF से रोजाना $2 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी निवेशक अपने निवेश को तेजी से रोटेट कर रहे हैं मुख्य कॉइन से निकालकर RWA एसेट्स की तरफ। डिफाई का कुल TVL उच्च स्तर से गिर के, जो आज हाल का सबसे उच्च स्तर था, उससे 12% गिर के करीब $105 बिलियन रह गया है। अब ज्यादातर लिक्विडिटी स्टेबल कॉइन लेंडिंग में है और बिटकॉइन इथेरियम लेयर 2 की यील्ड की स्ट्रेटेजीज और निवेश में केंद्रित है। बिटकॉइन का लेयर 2 नेटवर्क, जिसे कोर चेन और स्टैक्स, अब $10 बिलियन से ज्यादा का TVL संभाल रहे हैं, जिससे बिटकॉइन अब केवल स्टोर ऑफ वैल्यू से बढ़कर एक कोलेटरल एसेट बन रहा है और यह बड़ा बदलाव है, जहां बिटकॉइन इथेरियम या इस तरीके के टोकन्स की प्रतिस्पर्धा में आएगा। इधर चीन के सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने क्रिप्टो से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कड़ी सजा देने का निर्णय लिया है, जिसमें कि ओवर द काउंटर ब्रोकर्स और क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटेटर्स के लिए अब कानूनी जोखिम बढ़ गया है। चीन के बाजार में क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशंस और सख्त हो रहे हैं। रिटेल बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा नरम गरम है। कीमतें ऑल टाइम हाई से नीचे आई हैं, लेकिन बिटकॉइन का अधिकार या डोमिनेंस बना हुआ है। ETF इन्फ्लो सकारात्मक है, इसलिए रिटेल निवेशक अभी सावधानी पूर्वक निवेश के मोड में है। सोशल मीडिया और सर्च ट्रेंड्स में मिड कैप, डिफाई और RWA प्रोजेक्ट्स की चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में निवेश का मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हमने इससे पहले चर्चा भी की थी। बाजार में अब जो आउटलुक अगले 48 से 72 घंटों का दिखाई देता है, उसमें सबसे बड़ा जोखिम यह है कि बिटकॉइन के ETF इन्फ्लो अगर तेज नहीं होते हैं और पूंजी टोकेनाइज्ड ट्रेजरीज की तरफ चली जाती है, खासतौर से अमेरिकी सरकार के टोकेनाइज्ड बॉन्ड की तरफ जाती है, तो फिर बिटकॉइन में तेजी की रफ्तार और सीमित हो सकती है और यह सीमित दायरे में रह सकता है। बड़े कॉइन्स में लेवरेज फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन सोलाना और जैसे कुछ नैरेटिव ड्रिवन अल्टकॉइन जिनको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा होती है, उन पर पोजीशनिंग थोड़ी ज़्यादा है और अगर कोई मैक्रो बदलाव होते हैं
तो यहाँ लिक्विडेशन तेज हो सकता है। क्रिप्टो की विजडम में समझना जरूरी है कि क्रिप्टो यील्ड क्या है। क्रिप्टो यील्ड को उसी तरह देखना चाहिए जैसे कि पारंपरिक फिनांस में ब्याज दर ऑफर को देखते हैं। पारदर्शी और कोलेटरल बैक्ड 5 से 12% की यील्ड अक्सर सुरक्षित बॉन्ड फंड जैसी होती है जो दुनिया के बाजारों में और भारत के बाजारों में मिलती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यील्ड के ऑफर आ रहे हैं, ऊंचे ब्याज का वादा किया जा रहा है, तो थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि ऑफशोर प्लेटफॉर्म और संदिग्ध नेटवर्क अक्सर क्रिप्टो में पूंजी और चिटफंड जैसी योजनाओं के ऑफर लेकर आते हैं। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर लौटेंगे अगले सप्ताह अपडेट्स के साथ।